नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टी के बारे में। अक्सर लोगों की एक क्वेरी होती है, लोगों का एक क्वेश्चन होता है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं कि सर मेरी प्रॉपर्टी कब होगी, मैं कब प्रॉपर्टी ले पाऊँगा। अब प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए तो लोग ज़्यादातर पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाता था। अब तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले कहते थे कि जन्म लग्न कुंडली में लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश को देखिए, फिर प्रॉपर्टी के कारक शनि और मंगल को माना गया है। शनि और मंगल को बेसिकली माना गया है। मंगल को ज़्यादातर माना गया है। कई लोग मंगल को मानते हैं, कई लोग शनि को मानते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में ज़मीन और घर दोनों आ जाता है। भूमि, भवन, वाहन ये प्रॉपर्टी में बेसिकली गिना जाता है। तो उनका कहना ये है कि शुक्र को भी देख लीजिए। शुक्र को क्योंकि लग्जरियस लाइफ का कारक माना जाता है, तो लग्जरियस लाइफ में 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स यानी व्हीकल्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो वो तीनों को लेके चलते हैं कि आगे लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए, चतुर्थ भाव को देखिए, चतुर्थेश को देखिए, शुक्र को भी देख लीजिए, शनि को भी देख लीजिए, मंगल को भी देख लीजिए, फिर इन सब की स्थिति नवमांश में देख लीजिए, और फिर इसके लिए एक चतुर्थांश कुंडली बनाते थे और फिर उसमें भी इन सब चीज़ों को देख लीजिए। तो कंफ्यूजन था। अब बेसिकली मेरी एस्ट्रोलॉजी में जहाँ तक मानना है, जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, उसका एक फार्मूला है। उसके लिए कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र। इन 9 ग्रहों में से 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू 4, 11, 12, 4, 11, 12 जैसे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में इंसान प्रॉपर्टी ले लेगा। वो 4 व्हीलर भी ले सकता है, भूमि, भवन, वाहन कुछ भी ले सकता है, क्योंकि 4th हाउस से हम भूमि, भवन, वाहन यानी प्रॉपर्टीज वगैरह को देखते हैं। इसमें सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी इज ग्रेटर देन नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी इज ग्रेटर देन प्लैनेट इटसेल्फ होता है। तो आप अपनी भी कुंडली को खोलिए, उसका विश्लेषण कीजिए कि हमारे किस ग्रह की दशा चल रही है, वो किसके नक्षत्र में गया है, क्या उसका नक्षत्र स्वामी 4, 11, 12 दे रहा है। यदि हाँ, तो आपको प्रॉपर्टी मिलनी तय है। लेकिन प्रॉपर्टी कितनी मिलेगी ये उप नक्षत्र स्वामी तय करेगा। प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं होगा, ये उप नक्षत्र स्वामी तय करेगा। यदि 4, 11, 12 वो भी दे रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी, आप तीनों चीज ले सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन। तो 4 का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जिसमें भूमि, भवन, वाहन होता है। 11 का मतलब होता है, 11वां भाव होता है, चौथा भाव यानी भूमि, भवन, वाहन का भाव हो गया। 11वां का भाव यानी 11th हाउस, 11वां भाव यानी हमारी इच्छा पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और 12वां भाव हमारे खर्चे का होता है, क्योंकि जब हम इन सब चीजों को लेंगे तो उस पर हम खर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिषी वाले लोग, तो जब तक आपकी प्लेनेट, जिस प्लेनेट की दशा चल रही हो, उस प्लेनेट में यदि इस तरह के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले सोचना चाहिए। यही प्रॉपर्टी में कई लोग ये रहता है, प्रॉपर्टी लोन लेके लेते हैं। कई लोगों को पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती है यानी पैतृक संपत्ति मिलती है। तो लोन लेने का कॉम्बिनेशन है 4, 6, 11, 12। 4th यानी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का घर। 6 यानी ये नौकरी का भी घर होता है और इससे लोन भी लिया जाता है। लोन हाउस ऑफ लोन भी होता है 6th हाउस। और 11th यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, लोन पास हो जाएगा। 4, 6, 11 और 12 यानी हम प्रॉपर्टी पे खर्चा करेंगे। 4, 6, 11, 12। यदि यही बात किसी की कही जाए कि मुझे पैतृक संपत्ति है, यदि पैतृक संपत्ति मुझे मिलेगी कि नहीं, तो उसके लिए 4, 8, 11, 12। 4 यानी हमारी प्रॉपर्टी का घर, 8 यानी हमारा पैतृक संपत्ति भी अष्टम भाव से देखी जाती है।
गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव से अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देखा जाता है। अष्टम भाव से मनी गेन विदाउट पेन भी देखा जाता है। तो प्रॉपर्टी गेन विदाउट पेन यहाँ हो गया 4, 8, 11, यानी हमारा बिना मेहनत के, बिना एक्सपेंडिचर किए, मतलब बिना खर्च किए हमको 4, 8, 11 यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी का बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या है? यदि हमको प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं 4, 11, 12, यदि हम प्रॉपर्टी लोन लेके ले रहे हैं 4, 6, 11, 12 और हमको पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल रही है 4, 8, 11। चौथा भाव प्रॉपर्टी का घर, छठा भाव लोन का घर, 11वां भाव हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इच्छा पूर्ति, 12वां भाव हमारे खर्चे का घर, और पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए 4, 8, 11। यही प्रॉपर्टी बिकने की बात आ जाए, कई लोगों के पास क्वेरी होती है प्रॉपर्टी बिकना और प्रॉपर्टी का फंसना। लोग करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन सलाह बाद में आके लेते हैं जब वो फंस चुके होते हैं। तो प्रॉपर्टी का बिकना ये बहुत बड़ी चीज है, या प्रॉपर्टी का फंसना, क्योंकि प्रॉपर्टी आजकल लाख 2 लाख में ही नहीं 10 लाख 20 लाख में आती है। वो देश काल पात्र पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ ले रहे हैं, मुंबई में ले रहे हैं, दिल्ली में ले रहे हैं। तो प्रॉपर्टी बिकने का कॉम्बिनेशन है 3, 10, 12, 3, 8, 10, 12, 3, 8, 10, 12। चौथे का 12वां भाव तीसरा, 11वां यानी हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का 12वां भाव 10वां, 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स और 12वां भाव हानि का, आशंका का, खर्चे का, यानी हम इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन उस प्रॉपर्टी से हमको कोई लाभ नहीं होगा। 3, 8, 10, 12। इसलिए भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो कुंडली का एक बार विश्लेषण करा लें कि हमारी किस ग्रह की दशा चल रही है, वो अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू कौन से हाउसेस को दे रहा है। यदि वो 4, 11, 12 दे रहा है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अदरवाइज 3, 10, 12, 8, 3, 8, 10, 12 आ रहा है तो उस ग्रह की दशा में थोड़े दिन के लिए प्रॉपर्टी का काम यानी लेने का काम आप रोक दें, अगली दशा में लें। नमस्कार दोस्तों।